खबरों में आगे बढ़ेंगे। इस वक्त की बड़ी जानकारी कांकेर से, जहां 8 लाख के इनामी नक्सली राजे कांगे गिरफ्तार। नक्सली लीडर प्रभाकर की पत्नी है राजे कांगे। रावघाट एरिया कमेटी की प्रभारी है राजे कांगे। बताते चले कि कोड़ो सल्हेभाट गांव से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नक्सल समर्थक श्यामनाथ उसेंडी के घर से गिरफ्तार किया गया। श्यामनाथ उसेंडी ने कांगे को अपने घर में शरण दी थी। पिछले महीने ही गिरफ्तार हुआ था नक्सली लीडर प्रभाकर। इस वक्त की बड़ी जानकारी कांकेर से दे रहे हैं। 8 लाख के इनामी नक्सली राजे कांगे गिरफ्तार की गई। नक्सली लीडर प्रभाकर की पत्नी है राजे कांगे। रावघाट एरिया कमेटी की प्रभारी है राजे कांगे। ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर सहयोगी नीरज तिवारी जुड़ चुके हैं। नीरज, क्या कुछ ताजा अपडेट? जी देखिए, ये जो राजे कांगे है ये बड़ी नक्सली लीडर है और ये प्रभाकर की पत्नी बताई जा रही है। बीते दिनों ये खबर निकलकर सामने आई थी कि जो राजे कांगे है, प्रभाकर की जो पत्नी है, उसे पकड़ लिया गया था, लेकिन अब वो पुष्टि पूर्ण रूप से पुलिस ने कर दी है। राजे कांगे एक हार्डकोर नक्सली है जो कि रावघाट एरिया कमेटी की प्रभारी थी। लगभग 8 लाख रुपए का इनाम इस पर घोषित था। प्रभाकर की ये पत्नी है। इस तरह से अनुमान लगा सकते हैं कि प्रभाकर जो बीते 40 सालों से नक्सल संगठन से जुड़ा हुआ था, जो कई छोटी बड़ी वारदातों में शामिल रहा है, चाहे वो उत्तर बस्तर के इलाके हो, दक्षिण बस्तर के इलाके हो, सामान सप्लाई का पूरा इनका जिम्मा इन्हीं के कंधों पर था और ये उनकी पत्नी है। तो कई अहम सुराग मिल सकते हैं। जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है उसके अनुसार यह है कि राजे कांगे को पुलिस ने हालांकि पहले पकड़ लिया था, इसकी पुष्टि नहीं कर रही थी पुलिस, और राजे कांगे के इनपुट पर ही प्रभाकर को पकड़ा गया है। यानी कि ये कई ऐसी जानकारियां हैं जो अब धीरे धीरे निकलकर सामने आएगी और जो बड़े माओवादी हैं इस इलाके में जो सक्रिय है कांकेर की, फिलहाल वो इलाके छोड़कर भागने की तलाश में, क्योंकि पुलिस लगातार इलाके में इनपुट कर रही है, लगातार सर्चिंग कर रही है। जिस तरह से बड़ी बड़ी मुठभेड़ें सामने आ रही है, माओवादी मारे जा रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं नक्सलियों में डर समाया हुआ है। बिल्कुल, डर तो समाया ही हुआ है, लेकिन कई तरह के कनेक्शन जैसे कि आप बताते हुए नजर आ रहे थे, वो भी टूटते हुए नजर आए हैं इस गिरफ्तारी के साथ। कितनी बड़ी क्षति है नक्सलियों के लिए? जी देखिए, बहुत बड़ी क्षति है। आपको बता दें कि कांकेर का जो इलाका है उसमें कोयली बेड़ा और रावघाट अभी मोस्ट वांटेड नक्सलियों के लिए आपकी काफी सेफ जोन है। ये जो इलाका है, इस इलाके में खासतौर पे माओवादी सक्रिय हैं। रावघाट एरिया जो है उस इलाके में पुलिस हमेशा यही सोच रही है कि उस इलाके से माओवादियों को किस तरह से ढकेला जाए, किस तरह से पीछे किया जाए। कोयली बेड़ा का इलाका जो है वो भी एक इलाका सेंसिटिव है। इन दोनों इलाकों पर पुलिस ने फिलहाल फोकस डाला हुआ है कि इस इलाके में बड़ी जो नक्सली है गतिविधियां है फिलहाल उसे रोका जाए। और ये जो महिला नक्सली पकड़ाई है राजे कांगे, वो रावघाट एरिया की प्रभारी यानी कि सबसे बड़ी माओवादी थी, जो उस इलाके में बड़ी घटनाओं को शामिल किया करती थी, बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया करती थी। और इस महिला नक्सली के पकड़े जाने से उस इलाके के अब माओवादियों में विखंडन होगा, यानी कि माओवादी संगठन टूटेगा। इससे काफी नुकसान हो सकता है। बिल्कुल, अब क्योंकि संगठन टूटेगा, ऐसे में माओवादियों में थोड़ी जो कमजोरी है वो भी और बढ़ती हुई दिखाई देगी। बहरहाल एक बड़ी सफलता यहाँ पर हासिल हुई है सुरक्षा बलों को। बहुत शुक्रिया नीरज तमाम जानकारी देने के लिए। बढ़ेंगे खबरों में आगे। खबर कोरिया से है, जहां पत्रकार सुनील शर्मा ने ठेकेदार पर बस्तर जैसे अंजाम करने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पत्रकार सुनील शर्मा ने बताया कि सड़क निर्माण की जांच करने के लिए मौके पर पहुंचा तो सुपरवाइजर ने ठेकेदार से बात करने को कहा। पत्रकार का कहना है कि ठेकेदार ने फोन पर पहले पैसों का लालच दिया और पैसों से ना मानने पर बस्तर जैसा अंजाम करने की धमकी भी दी। पत्रकार ने मामले की शिकायत जिले के एसपी से की है। हालांकि पत्रकार का कहना है कि पुलिस ने अब तक कोई कदम नहीं उठाया है। मेरा नाम सुनील शर्मा है और मैं मनतंत्र नामक मासिक पत्रिका चलाता हूं। अब तक भारत मेरे डिजिटल चैनल है जो यूट्यूब पे है। 2 दिन पहले जब ग्रामीणों ने मुझसे शिकायत की कि एक सड़क का निर्माण हो रहा है जो बहुत ही गुणवत्ताविहीन हो रहा है। हम जब वहां पर जाते हैं तो वहां पर वहां के जो सुपरवाइजर है उनका कहना था कि आप ठेकेदार से बात कीजिए। हमने बोला कि ठेकेदार से बात क्या करेंगे, जो संबंधित अधिकारी है उनसे बात कराइए। तो उन्होंने बोला कि ठेकेदार काम करा रहे हैं तो आप उनसे एक बार बात कीजिए। जब हमने ठेकेदार से बात की तो सबसे पहले जो ठेकेदार है उन्होंने पैसे का प्रलोभन देने की बात की। जब पैसे से उनको लगा कि बात नहीं हो बन पाएगी तो फिर वो हमको बोलते हैं कि तुमने देखा है ना कि बस्तर में अभी क्या कांड हुआ है। तो मैंने बोला बस्तर मतलब क्या बोलना चाहते हो? तो मुकेश चंद्राकर जी की बात करना चाहते हो? तो हाँ, तो प्रताड़ित ना करें, मिलजुल के रहें, वरना वही अंजाम आपका भी हो सकता है। अंकल, हाँ मैं फलाना पेपर चलाता हूँ, हाँ थोड़ा सा मेरे को सहयोग चाहिए। हाँ 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 तो सहयोग चाहिए तो बिना कहे हाँ हाँ हम लोग सहयोग कर देते हैं। जो आदमी हम्म जो वहाँ कांड हुआ है ना, हम्म प्रेम से रहो, दोस्ती में रहो। मतलब पत्रकार मेरे दोस्त है।
कांड कौन सा बोल रहे हैं, बस्तर वाला बोल रहे हैं क्या, मुकेश चंद्राकर वाला? हाँ 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 उसकी हाँ आत्मा प्रताड़ित हुई होगी कि हाँ, अगर हाँ। 500 करोड़ का टर्नओवर है हम्म। और हम लोग जीने मरने कोई चीज की परवाह करते नहीं है। तो सुना आपने किस तरह से यहाँ पर धमकी देते हुए पत्रकार को नजर आए, और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ कोरिया संवाददाता मनोज सिंह फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनोज, अब पत्रकार सच दिखाएगा नहीं, सच बताएगा नहीं, और अगर बताता है तो उसे जान से मार दिया जाता है। मुकेश चंद्राकर का एग्जाम्पल दिया जाता है। जी मैं बिल्कुल बताऊं, इस समय तो देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में जो है पत्रकारों के लिए माहौल बिल्कुल सुरक्षित नहीं। जिस हिसाब से इससे पहले भी मुकेश चंद्राकर जी की बात आई, आज सुनील शर्मा की बात आ रही है। ठेकेदार जिस टोन में बात कर रहे हैं, ये पत्रकारों को कुछ समझ ही नहीं रहे हैं, और कानून व्यवस्था भी कहीं ना कहीं कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। पत्रकारों के जो है पक्ष में कुछ भी दिख नहीं रहा है। बिल्कुल, क्योंकि खास बात यहाँ पर देखने को ये मिली है कि इस पूरे मामले में भी पत्रकार ने अपनी तरफ से शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन कानूनी कार्रवाई कुछ खास होती दिखाई नहीं दी। जी अभी तक कोई भी ऐसी कार्रवाई हुई नहीं है। मैंने ठेकेदार से भी जो है फोन लाइन पे बात किया था उनका वर्जन जानने के लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि ये मेरी आवाज नहीं है, और मैं 8 दिन से जो है डायलिसिस पे कलकत्ता में एडमिट हूँ। तो अब क्योंकि खबर दिखाया जा रहा है और तूल भी पकड़ रहा है धीरे धीरे मामला, कार्रवाई आखिर आगे अब क्या होनी है, कुछ अब तक पुलिस ने बताया है उसको लेकर? अभी तक तो मेरी कोरिया से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि कार्रवाई जल्द करेंगे, लेकिन 24 घंटे बीतने के बाद भी अभी तक कुछ भी रवैया पुलिस प्रशासन का नहीं दिख रहा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मनोज तमाम जानकारी देने के लिए। तो 24 घंटे बीत चुके हैं इस पूरे मामले में और पुलिस की तरफ से अभी तक कोई अलर्ट रवैया नहीं दिखाई दे रहा है, किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की जा रही है। खास बात यह है कि फोन लाइन पर, जैसा कि आपने खुद सुना, टीवी स्क्रीन पर दिखाया हमने कि कैसे पत्रकार जब यहाँ घटिया सड़क निर्माण किया जाता है उसकी खबर दिखाता है तो उसको फोन करके धमकी दी जाती है। पहले पैसे का लालच दिया जाता है और उससे बात नहीं बनती है तो धमकी दी जाती है। मुकेश चंद्राकर का उदाहरण दिया जाता है जो कि कुछ दिन पहले हमारे सहयोगी मुकेश चंद्राकर के साथ हुआ।